नमस्कार, मैं हूं रजनीश सिन्हा और कुंभ के इस महान धरती प्रयागराज से आपका स्वागत। जी हां, आज हम महाकुंभ में प्रयागराज में मौजूद हैं और जो शख्स हमारे साथ होंगे वो भी बहुत खास होंगे। उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और साथ में इस पूरे कार्यक्रम में मेरे सहयोगी मेरे साथ राजीव ओझा भी होंगे। ये भी सवाल करेंगे। हम दोनों मिलकर आज जिन शख्स से बातचीत करने वाले हैं, जिनसे सवाल करने वाले हैं, दरअसल वो चर्चा के केंद्र में भी हैं और इस प्रयागराज के केंद्र में भी हैं, अखाड़ों के केंद्र में भी हैं। जी हां, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार महंत जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। तो शुरू करते हैं महंत जी। सबसे पहला सवाल कि आपके इस देवों की देवभूमि, इस धर्म भूमि, इस कर्म भूमि पर ये जो महाकुंभ हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? बड़े लंबा वक्त गुजर गया, 20-25 दिन गुजर गए हैं और लगातार जिस तरीके से करोड़ों लोगों का आगमन हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, आपने देखा होगा हमारा जो मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया और सबसे बड़ी बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस महाकुंभ को देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा मानना है कि हफ्ते में 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में आते हैं और हम संतों को कह रखा है जिसको भी कोई परेशानी है आप सीधा मुझे फोन कर सकते हैं। और सबका प्रयास रहा हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। और मैं समझता हूँ ऐसा ही समय हो रहा है, दिव्य तो है ही, भव्य है ही। और आपने देखा होगा इस समय जो है करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। अगर आप बसंत पंचमी पे आप देखेंगे अभी स्नान पे बहुत भीड़ थी और मौनी अमावस पे इतनी भीड़ थी कि आपने खुद देखा होगा करोड़ों की संख्या में। मैं समझता हूँ 9-10 करोड़ श्रद्धालु बसंत पंचमी पे प्रयागराज में थे। और अगर आप मकर संक्रांति पे जाएंगे उस समय भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में थे। तो कहने का तात्पर्य इतनी बड़ी भीड़ हमने स्वयं पहली बार देखी है। देखिए, हमने प्रयागराज के कहीं कुंभ किए हैं, उज्जैन के हमने कुंभ किए हैं, नासिक के कुंभ किए हैं, हरिद्वार के कुंभ किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ हमने पहले नहीं देखी, ना भूतो ना भविष्य पहली बार देखी। कारण क्या है महंत जी कि इस बार इतनी भीड़ हो गई महाकुंभ में? मतलब अप्रत्याशित भीड़। मैं बता रहा हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम जो है हम 10 तारीख को आ गए थे प्रयागराज और तब से लगातार हैं। और आज भी जब मैं आपको इंटरव्यू करने आ रहा था तो रास्ते में हम यही बात करते आ रहे थे कि यार एक अजब सा नजारा है। मतलब शहर के अंदर शहर बसा है और इतनी बड़ी व्यवस्था। मतलब अगर हमारे आपके घर में एक बारात आ जाए 60 लोगों की तो पसीने छूटने लगते हैं कि 60 से अगर 70 लोग हो गए तो यार कमरे 5 लोग और बुक करो। यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अद्भुत सी तस्वीर है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा। उन्होंने इस बार आपने देखा होगा, अब आप कहां से आए? गोवा से आए, कहां से आए? कर्नाटक से आए, कहां से आए? एपी से आए, केरल से आए, इटली से आए, कहने का तात्पर्य है कि पूरा दक्षिण भारत इस समय प्रयागराज में है। और जब हमने लोगों से पूछा, मैंने कहा माता जी कहां से आई? असम से आई, गुवाहाटी से आई, आपका नागालैंड से आई, त्रिपुरा से आई। कहने का तात्पर्य पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का मिलन प्रयागराज में है। और मैं समझता हूँ प्रयागराज अब इस समय कोई जिला नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रयागराज नहीं है। मैं समझता हूँ पूरी कंट्री है। वही मैं कह रहा था, ये देश का प्रतिनिधित्व कर रही है प्रयागराज इस वक्त। बिल्कुल महाराज जी, प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, इससे पहले जो कुंभ होता रहा है तो अखाड़ों की एक बड़ी भूमिका उसमें होती है। तो जाहिर है जो विवाद भी सामने आते हैं उसमें भी अखाड़ा कहीं न कहीं सामने आ जाता है कि ये कंट्रोवर्सी भी अखाड़ा ने रोकने की कोशिश नहीं की या कंट्रोवर्सी को अखाड़ा ने बढ़ावा दे दिया। जैसे इस बार हुआ कि महामंडलेश्वर की उपाधियां बांटी गई, कहीं शंकराचार्य बना दिया लोगों ने। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखाड़े क्या है? सैनिक है और हमारे डीएनए में लड़ाई तो होती रहती है हमारे डीएनए में ये सब बातें रहती है जी। और हमारी परंपरा है कि जैसे हम है, दूसरा अखाड़ा है, वो हम चाहेंगे कि हमारा भी आपस में एक ये रहता है कि जो हमारी परंपरा है कहीं ऐसा वो आगे निकल जाए जी। हमारा भी आपस में रहता है कि हमारा अखाड़ा जो है सबसे अच्छा। वर्चस्व की लड़ाई रहती है। बिल्कुल, वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है हमारी। अच्छा। जैसे हमारे बाकी अखाड़े, हम चाहेंगे हमारा जो छावनी प्रवेश हो बहुत अच्छा हो, दिव्य हो, भव्य हो। अगर कोई बैंड पंजाब से मंगाएगा हम महाराष्ट्र से मंगाएंगे जी, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास रहता है। वही मतलब 10 बैंड मंगाएगा, हम 20 बैंड मंगाएंगे, तो हमारा आपस में ये सब चलता रहता है। क्या अखाड़ों को शंकराचार्य बनाने का प्रावधान है? कुछ विधान है आपके संविधान में, अखाड़ों के संविधान में? देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब शंकराचार्य अखाड़ों को कुछ नहीं मानेंगे तो अखाड़ों को कुछ करना पड़ेगा।
हमने पहले भी अपील की थी कि जो शंकराचार्य है अखाड़ों से मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे जी। और अब हमारे शंकराचार्यों को जब इनकी नियुक्ति हुई थी, जी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी अभी आपने सुना होगा करीबन 2 साल पहले जी। 2 शंकराचार्यों की नियुक्ति हुई थी। और उस समय जब मैंने कहा भाई कि जब आप नियुक्त होने जा रहे हैं जी। आपको सन्यासियों को पूछना चाहिए, जी। सन्यासियों से आपकी वार्ता बिल्कुल, होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अखाड़ों से आपकी वार्ता होनी चाहिए। बिल्कुल। उस समय उन्होंने मुझसे कहा हम अखाड़ों को नहीं जानते। जब वो हमें नहीं जानते हैं तो हम भी आपको नहीं जानते, जी। या जो क्यों किन्नर नहीं ऐसा हो हम अपने शंकराचार्य बनाए। अच्छा। जब वो हमें अपना नहीं मानते तो हम उन्हें शंकराचार्य कैसे मानेंगे। ये जो किन्नर अखाड़ा महाराज जी है, इस बार बहुत चर्चा में आ गया, क्या इसको आप मान्यता देते हैं अपने स्तर से अखाड़ा अध्यक्ष के तौर पर? नहीं, देखिए मान्यता 13 अखाड़ों की है, अच्छा। हमारी परंपरा है। और हर मेले में आप देखेंगे कई लोग निकल के आते हैं। जी। जैसे मेंढक नहीं आते हैं जब बारिश बरसात होती है, वैसे जब कुंभ का मेला होता है तब आपको दुनिया भर के ऐसे लोग दिखाई देंगे जी। जो अखाड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज तक कभी 14वां अखाड़ा नहीं बनाया गया, 13 अखाड़े हैं, 13 ही रहेंगे। अच्छा, आपके बाकी संविधान हमने से दूसरे बात समाज से हमने लिए, लेकिन वो जूना अखाड़े से संबंधित है, वो जूना अखाड़े के साथ स्नान करेगा किन्नर अखाड़ा। लेकिन किन्नर अखाड़ा जो अलग से है, इसको लेकर बहुत सारे विवाद हुए। ममता कुलकर्णी आई, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई, तो आप लोगों ने इस पर कुछ लोगों ने विरोध किया। लेकिन आप चूंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, आपको लगता है, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बधाई देने के लिए किन्नर होते हैं, ये अखाड़े में आएंगे, हमारी अपनी एक सन्यासी जीवन का अपना एक वैचारिक महत्व होता है, एक अलग सनातन होता है, तो ये कहीं लगता है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको नहीं मान्यता देनी चाहिए, अगले कुंभ में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए किन्नर अखाड़ा को? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास है हम सबको अपने साथ ले चले। और हमें याद है 2019 के महाकुंभ में जहां आप यहां बैठे हैं, यहां पे ही हमारे उस समय के माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शाह जी आए थे, जो आज गृह मंत्री है। उस समय वो अध्यक्ष थे 2019 में। उन्होंने हमसे कहा था कि देखिए आपको सब समाज को एक करके चलना है। और मैंने कहा हम तो सबको लेके चलते हैं। और हमें गृह मंत्री जी ने मुझे कहा कि देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, साधु बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको आप पद भी दे। और हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने SC, ST, OBC जितने भी संप्रदाय है सभी से हमने अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए। सभी एक पंगत में बैठते हैं, सभी इकट्ठा खाना खाते हैं, सभी इकट्ठा चलते हैं, सभी इकट्ठा स्नान तो आप करते हैं। समावेशी बना रहे हैं अखाड़े को? हमने यही प्रयास किया कि हम सब जो है हम सबको मिला करके रहे, सबको इकट्ठा करें। लेकिन महंत रविंद्र पुरी जी पर यह आरोप लग रहा है कि भाई आप सबको परमिशन दे रहे हैं, तो जो एक अखाड़ों की और जो कुंभ की एक जो सात्विकता होती है वो भंग हो रही है। मैं अगर कोट करूं तो आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उनको मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये गलत हुआ है। उन्होंने 2 बातों पर अपनी जो आपत्ति जताई। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया था। उन्होंने कहा कि रविंद्र पुरी जी ने जिन लोगों को परमिशन दिया, जो मॉडल आए, जो जिन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी आप समझ रहे हैं, जो एक्ट्रेस मॉडल्स, उनको भी उन्होंने संरक्षण दिया, जो गलत है। कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सात्विकता है, इससे नष्ट हो रही है और किन्नर अखाड़ा को बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये 2 आपत्तियां थी और उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि उन्होंने गलत लोगों को संरक्षण दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम उन पर रोक लगाएंगे, अपने से दूर करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वो गैर हिंदू बनेंगे? यही होगा ये ना? आप किन्नर अखाड़ा के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, जब हम नहीं अपनाएंगे वो कहाँ जाएंगे? यही तो हमारे लिए समस्या इस समय बनी हुई है। हमने जाति पाति की बात की और संतों ने कभी जाति की बात नहीं की है। हमारे यहाँ गुलाम नबी भी गुलाबनाथ बने हुए हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी बड़े बड़े महंत हुए, बड़े बड़े संत हुए है। ऐसी बात अभी भी परंपरा में हमारी है। तो कहने का तात्पर्य है किन्नर समाज कहाँ जाएगा? अगर हम नहीं लेंगे, हम इनको नहीं बनाएंगे, ये कहाँ जाएगा? कल ये हमारे विरोध में जाएगा, कल इनको इस्लाम में स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक लड़की उत्तराखंड से आती है, झांसी की रहने वाली है, वो हमारे यहाँ आई, उसने भगवा पहन लिया। अब जाने अनजाने में वो रथ पे बैठ गई, स्नान कर लिया। उसके ऊपर इतना विरोध करना मैं समझता उचित नहीं है। देखिए वो लड़की है,
कन्या है और हम लोग कन्या पूजन लेकिन करते उससे हैं। उनका कहना है कि दूसरे लोगों को फिर बढ़ावा मिलता है जो सिर्फ फेम के लिए। कुंभ की जो सात्विकता है जो आप लोग जो करते हैं, यहाँ जो समागम हो रहा है गृहस्थ का, सन्यास से गृहस्थ के लोग आते हैं, सन्यासी जीवन को समझते हैं, हिंदू धर्म को समझते हैं, सनातन को समझते हैं, लेकिन इसी कुंभ का इस्तेमाल अगर रील्स बनाने के लिए, खुद की प्रसिद्धि के लिए, खुद को फेमस करने के लिए तरह तरह के लोग आडंबर रचना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या परेशानी का सबब बनता है? नहीं, उसकी ऐसी मंशा नहीं थी। नहीं, मैं इन जनरल भी पूछ रहा हूँ। मैं इन जनरल भी बैठी, जी, जब वो जी। रथ पे बैठी, जी। उसके बाद लोगों ने उसको ट्रेंड करना शुरू किया। जी। वो रोने लगी, रोते रोते मेरे पास आ गई। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? बोले गुरुजी मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? बोले लोगों ने मुझे बहुत उल्टे उल्टे शब्दों का प्रयोग किया, उल्टा सीधा कहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा रुक जा, हम तेरे साथ हैं, चिंता नहीं करो। अब एक बच्ची रो रही है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई वजह से ममता कुलकर्णी है, आप उसको लेकर चलो। लोगों ने कहा भाई इसने सन्यास क्यों लिया, किधर अखाड़े में क्यों गई? उसकी आस्था थी, उसकी श्रद्धा थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा जो सन्यास है किसी भी आयु में हो सकता है, वैराग्य किसी भी आयु में हो सकता है। अब उनके मन में इच्छा हुई भाई मैं सन्यास धारण करूं, ठीक है भाई आ जाओ, जिसको आना आ जाओ। जब तक आपकी इच्छा है आप रहो, अगर आपके अनुकूल है आप रहेंगे, नहीं अनुकूल है आप चले जाएंगे। मतलब महेंद्र रविंद्र पुरी आज की तारीख में उन तमाम लोगों के लिए खड़े हैं जो कुंभ में आना चाहते हैं, कुंभ में सहभागिता दिखाना चाहते हैं, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी वेशभूषा के हों, वो आडंबर रच रहे हों या न रच रहे हों, उससे मतलब नहीं है। रविंद्र पुरी चाहते हैं, महंत रविंद्र पुरी चाहते हैं कि सभी लोग कुंभ का हिस्सा बने। नहीं, सभी देखिए कुंभ का हिस्सा सभी है, हम भी है, सभी है, आडंबर वाली बात नहीं है। उन्होंने आडंबर क्या रचा पहले ये देखना है ना, मतलब नहीं, मैं सिर्फ हमें सरसरी बातों पे नहीं जाना है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे बहुत लोग आ रहे हैं इस तरह के, तो क्या उन पर भी अंकुश लगना चाहिए? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या अगले कुंभ के लिए, आप चूंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या अगले कुंभ के लिए कोई ऐसी नियमावली या ऐसी कोई सोच आपने रखी है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए प्रयास ने भी किया था इस बार जी कि जितने भी नकली लोग हैं यहाँ नहीं आए, जी, जितने फर्जी बाबा यहाँ नहीं मैं वही जानना चाह रहा आए, था। लेकिन हो नहीं पाता है। अच्छा, हो नहीं पाता है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी अप्रोच है, अच्छा, उनकी बहुत बड़ी पावर है। अच्छा, हमने ये भी कहा था गैर हिंदू की यहाँ दुकान नहीं लगेगी, सबकी दुकानें लगी नहीं लगी। पूरा मेला क्षेत्र क्या था, चांदनी चौक था। क्यों? हमने देखा इतनी भीड़, इतनी जनता, ये कहाँ जाएगी? लोग चाय कहाँ पियेंगे, लोग खाना कहाँ खाएंगे, लोगों को सामान कहाँ से मिलेगा, केला संतरा कहाँ से मिलेगा? हम शांत हो गए। स्थिति के अनुकूल ही व्यक्ति को चलना पड़ता है, ये हमारा प्रयास रहता है। जो संदेश इस महाकुंभ से जाने की अपेक्षा थी पहले, जो माना था ऐसा बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इससे हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर के एक संदेश जाएगा, आप मानते हैं वो संदेश चला गया या जा रहा है? चला गया, क्यों नहीं चला गया? आपको मैं कहना चाहूंगा इस समय हमारे मेला क्षेत्र में सबसे बड़ा संदेश है, पूरा सनातनी एक हो गया, पूरा हिंदू एक हो गया। ये जो आप मौनी अमावस से 10 से 12 करोड़ के बीच की जो जनता यहाँ आई थी, ये क्या है? बहुत बड़ा संदेश है। और आज तक मैं समझता हूँ 30-35 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए, ये बड़ा संदेश नहीं है? सब सनातनी एक हो गए। और ये किसकी देन है? ये देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और अगर पूछा जाए सनातन की बैकबोन कौन है, मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसमें तो कोई दो मत नहीं महन जी। जो व्यवस्था मैंने देखी प्रयागराज में रहकर, हमारी पूरी टीम कैंप कर रही है लगातार हम लोग, ये अद्भुत व्यवस्था है। करोड़ों लोगों को व्यवस्थित रखना और तमाम उनको व्यवस्थाएं देना, ये बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। और इसको आप लोग जो आ रहे हैं वो सुरक्षित वापस जाएं। कई तरह के विवाद भी खड़े हुए बीच में, कई लोगों ने अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आए। आप कैसे देखते हैं इन तमाम बातों? देखिए मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था कि हमारा कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो जी। और मैं समझता हूँ ऐसा हुआ। विश्व में जिसकी चर्चा हो, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। और हमें भारत नहीं देख रहा है, हमें पूरा विश्व देख रहा है जी। और जो हमारे सनातन विरोधी थे उन्होंने महाकुंभ को दाग लगाने का पूरा प्रयास किया। महाराज जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा इसी दौरान, कुंभ के दौरान, कि वो सनातन बोर्ड के पक्ष में नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मपीठ के वो हैं, वो लोग अपनी सत्ता सरकार के हाथ में सौंप दें, अपना नियंत्रण सरकारों के हाथ में दे दें। कुछ इसी महाकुंभ के दौरान धर्म संसद करके लोगों ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई। आप इसे कितना उचित समझते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली में हमने धर्म संसद किया था जी। हमारा प्रयास रहा सभी संतों से वार्ता हो,
और हमने यहाँ धर्म संसद बनाने का प्रयास किया था और हमने सोचा था यहाँ से पूरे विश्व में एक मैसेज जाएगा कि हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो। हमने संतों से वार्ता की, सभी संतों ने कहा कि महाराज इसकी आवश्यकता क्या है। संतों ने कहा हमारी एक ही मांग है, वक्फ बोर्ड समाप्त हो, वक्फ बोर्ड समाप्त हो। उसके पश्चात मैंने और प्रयास किया और संतों से वार्ता मैंने की। सब ने कहा कि महाराज कहीं सनातन बोर्ड बन गया, वहाँ भी बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी जो छोटी मछलियों को खा जाएंगी और ऐसा शोषण तो हर जगह होता है। और हमने भी प्रयास किया कि हम दूर हो गए, इसलिए हमने सनातन बोर्ड की कोई चर्चा नहीं की जी। और हमने देखा वाकई ये बात सत्य है। हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, उसको पद चाहिए, उसको पद चाहिए, कौन अध्यक्ष, कौन महामंत्री, कौन क्या बनेगा, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी और फिर प्रयास होगा कि भाई उसका मठ वहाँ, उसका मंदिर वहाँ है, उसमें कब्जा करो, ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। आपने कोई विकल्प सोचा फिर? नहीं, मैंने कहा अभी उचित नहीं है और हमारा यही है कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए, हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। अच्छा महन जी, इस वक्त हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म और सनातन राष्ट्र की बड़ी चर्चा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं का हित की बात होनी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जो आपको वर्शिप एक्ट जो लेकर आया, और इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं आप आज की तारीख? देखिए, हमारा मानना है हमारा हिंदू राष्ट्र 2014 में बन चुका है। हमने कभी नहीं सोचा था हमारा सनातन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं 2014 से पहले कभी चर्चा नहीं हुई। हमने अपने युवाओं को कभी माथे पे टीका लगाई नहीं देखा, हमने अपने युवाओं को शिखा नहीं देखी, हमने अपने युवाओं को कभी जनेऊ जो यज्ञ पवित्र होता है कभी गले में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जो हमारी सरकार थी वो सनातन विरोधी थी। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए तब से सनातन पे कार्य शुरू हुआ। आपने देखा होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार अयोध्या में गए, कोरोना काल का समय था, हम भी वहां साक्षी थे, करीबन 250 संत बुलाए गए थे। जब हमने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला के सामने दृढ़ मस्तक हो गए, हम रोने लग गए, हमारी आंखों में आंसू थे, जितने संत सब रोने लग गए। अब हम सब देख रहे हैं हम रो क्यों रहे हैं, कारण क्या था? हमने पहली बार देखा भारत में कोई सनातनी प्रधानमंत्री है। अगर 47 के बाद कोई ऐसा सनातनी प्रधानमंत्री होता, आज हमारी दशा और दिशाई कुछ और होती। महाराज जी एक बात हम यही कहना चाहेंगे कि हमने पहली बार एक हिंदू प्रधानमंत्री हम नरेंद्र भाई मोदी को मानते हैं। आप इसका क्या मानते हैं? कुछ लोग सनातन और हिंदुत्व को अलग अलग करके देखते हैं, आप इन दोनों के बीच में क्या अंतर देखते हैं? क्या कहना उचित रहेगा, सनातन धर्म या हिंदू धर्म? नहीं, देखिए हम सब एक है। मैंने आपको कहा हम सनातनी हैं और हमें प्रयास करना चाहिए, हमें अपने समाज को इकट्ठा करना चाहिए और संतों ने हमेशा सबको इकट्ठा किया है और हमें जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम जाति से ऊपर उठ जाएंगे तभी जाकर के संभव हो सकता है जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तभी संभव हो सकता है। देखिए, हम जो कल्पना करें, जो हम सोच रहे हैं, ये तभी होगा जब आगे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हो, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी जैसे हो। अगर कोई और आगे फिर तो बहुत मुश्किल लेकिन है। बहन जी कहते हैं कि जब आप हिंदू राष्ट्र बार बार कहते हैं, संविधान कहता है कि इस देश में सभी को रहने का हक है, सभी को बराबरी का हक है। संविधान ऐसा बना है कि जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको भी उनका हक, उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर जिस तरीके की बातें होती हैं तो फिर सामाजिक सद्भाव कहीं खराब होने का डर होता है, आपसी सद्भाव बिगड़ने का डर होता है। ये वो कुछ राजनीतिक दल इस पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसी बातें होती? नहीं, हक तो सभी को है, सब लोग यहाँ रहेंगे, कौन मना कर रहा है? सब लोग यहाँ रहेंगे। अभी आप देखो हमारे भारत में, भारत हमारा है, हिंदुओं का, हम कहते हैं हिंदुओं का, सनातनियों का है, लेकिन हम राम मंदिर नहीं ले पाए। राम मंदिर के लिए हमें याचना करनी पड़ी, भाई समझौता करो, जो बोलोगे वो हम करेंगे, लेकिन आप हमें राम मंदिर की जो जगह है वो वापस कर दो। लेकिन गैर हिंदू ने नहीं माना, गैर हिंदू ने नहीं माना। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। जब हम जीत के आए तभी हम वहाँ मंदिर बना पाए। हमने अपील की वो जो हमारा मथुरा डिस्प्यूट समाप्त कर दो,
काशी जहाँ हमारे साक्षात काशी विश्वनाथ है, वहां आपने मस्जिद बनाई है। अरे हटाओ इसको, कभी वो माने? नहीं माने ना। तो अब आपने देखा होगा संभल, आपने देखा होगा। अभी देखो संभल की अभी चर्चा कहीं लाखों साल के बाद होनी है, जब कलंक की अवतार होगा। लेकिन ये कलंक अभी से शुरू वहां हो गया। हाँ, पूरे संभल को मक्का बनाने का प्रयास किया गया। ऐसा क्यों? हम कब तक इनको सहन करते रहेंगे? महाराज जी, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आप लोग ये पूरे अपने प्रयोजन के जरिए हिंदुओं को क्या कट्टर बना रहे हैं? हिंदू क्या कट्टर हो रहा है? नहीं, देखिए आवश्यक है। अगर मुसलमान कट्टर होगा, हिंदू भी कट्टर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हिंदू कट्टर होगा तभी जाकर से हम कुछ कर सकते हैं। अगर भगत सिंह ने सोचा होता यार हमें आजादी कहाँ मिलेगी, इतनी बड़ी फौज, ये अंग्रेजों से कौन लड़ेगा, आज भारत आजाद नहीं होता। अगर हम खड़े हो जाएंगे, क्या कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? उनका संघर्ष था, आज यहाँ पहुंच गए। तो इसलिए हम हिंदू को संघर्ष करना पड़ेगा ना। जब हम संघर्ष करेंगे, जो हमने सपने देखे हैं, जो हमारा संकल्प है, वो पूरा हो जाएगा। महन जी, एक आखिरी सवाल ये कि इस कुंभ को तो आपने समझा दिया, बहुत अच्छा आयोजन है, इसके लिए आपको भी साधुवाद। लेकिन अगला जो कुंभ होगा, क्या यहाँ से आपको एक नई सीख लेकर जाएंगे अखाड़ा परिषद के लिए, कुंभ की व्यवस्था के लिए, या सरकार को कोई आपके तरफ से सुझाव या ऐसा कुछ कोई मन में कुछ बात जो इधर रह गई हो, आगे उसे पूरा करना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा, हमारे जहां भी कुंभ है, हमारे मुख्यमंत्री सभी अनुभवी है। अभी हमारा महाकुंभ जो है, कुंभ हमारा महाकुंभ नहीं बोलूंगा, पूर्ण कुंभ होगा। पूर्ण कुंभ नासिक में आने वाला है, त्र्यंबक में आने वाला है। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े नासिक में स्नान करते हैं और शैव संप्रदाय के और उदासी संप्रदाय के त्र्यंबक में स्नान करते हैं। 2 भागों में कुंभ बढ़ता है। और अभी कौन मुख्यमंत्री है? भाजपा के है। और जो भी मुख्यमंत्री है वो पहले भी मुख्यमंत्री थे जब हमारा वहाँ का कुंभ था। देवेंद्र फडणवीस की बात करें, फडणवीस हमारे अनुभवी मुख्यमंत्री है, उनको कुंभ के बारे में पूरी जानकारी है, कुंभ के बारे में पूरा पता है। अगर अभी आप उज्जैन में जाएंगे, हमारे मोहन यादव जी वो पूरे कुंभ के लिए लगे हुए हैं। कहाँ पे क्या किया जाए, कहाँ पे क्या क्षिप्राज्य को शुद्ध करना है, नागा कहाँ स्नान करेंगे, कैसे कैंपस बनाए जाएंगे, वो पूरे लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारे जितने भी मुख्यमंत्री है सभी जो है पूरे महाकुंभ पे कार्य कर रहे हैं, सभी स्नातन पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज जितने भी हम साधु संत है, जितने स्नातनी है, जितने श्रद्धालु है, तभी जाकर के इनकी भीड़ जो है आज प्रयागराज में है। क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। चलिए महन जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय निकाल के दिया। महाकुंभ में जो व्यस्तता बनी हुई है आपकी, लगातार कथा वाचन और पूरी व्यवस्था देखना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा खास कार्यक्रम था कुंभ नगरी से, जहां पर हम श्री महंत रविंद्र पुरी जी के साथ मौजूद थे। बड़ी बेबाकी से इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इन्होंने ये भी बताया कि आने वाले कुंभ में किन बातों की जरूरत है, कैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तमाम तैयारियां हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने साधुवाद दिया। और जो व्यवस्था है वाकई अपने आप में खास है। प्रयागराज की नगरी वाकई भारत जैसी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत का समावेश या पूरे विश्व का समावेश इस वक्त प्रयागराज में हो गया है। हम अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ इस कुंभ नगरी से होंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी राजीव ओझा और कैमरा पर्सन सुंदरम, विक्रम और संदीप